आइसोपर्ब सोसाइटी कानपुर द्वारा आज एक होटल में सीवियर एनीमिया एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विषय पर एक वैज्ञानिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सहभागिता कर एनीमिया एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। वरिष्ठ स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम मिश्रा कानपुर आइसोपर्ब सोसाइटी कानपुर की अध्यक्ष ने बताया, एनीमिया का कुल मिलकर 73%, गर्भवती महिलाओं में 65%, किशोर अवस्था में 53% व महिलाओं में गर्भावस्था व नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन डिलीवरी में किसी भी परिस्थिति में ब्लड किस प्रकार के फॉर्म में देना है, इस पर विशेष रूप से बताया गया। गोष्ठी के प्रथम वैज्ञानिक सत्र में डॉक्टर मनीषा अग्रवाल ने ओवर रिव्यू ऑफ एनीमिया एंड फोकस ऑफ सीवियर एनीमिया विषय पर विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने एनीमिया के कारणों, इसके बढ़ते प्रभाव, समय पर पहचान, आधुनिक जांच एवं उपचार पद्धतियों के साथ साथ गंभीर एनीमिया के प्रभावी प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय पर निदान एवं उचित उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। द्वितीय वैज्ञानिक सत्र में डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया, आवश्यक सावधानियों, उचित मरीज चयन, रक्त की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल का पालन करने पर महत्व प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने प्रतिभागी चिकित्सकों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए और एनीमिया एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से संबंधित नवीनतम चिकित्सा जानकारी साझा की। गोष्ठी का उद्देश्य चिकित्सकों को इस विषय में अद्यतन वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना और रोगियों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने हेतु करना था। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। गोष्ठी में डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री मुख्य संरक्षिका, डॉक्टर नीलम मिश्रा अध्यक्ष, डॉक्टर किरण सिन्हा सचिव व डॉक्टर कमल धवन, डॉक्टर किरण पांडे, डॉक्टर संगीता आर्य, डॉक्टर रेशम निगम, डॉक्टर रीना बट्टू, डॉक्टर शीला शर्मा, डॉक्टर रीता मित्तल, डॉक्टर रेणु गुप्ता, डॉक्टर कल्पना दीक्षित, डॉक्टर कंचन शर्मा व संस्था के लगभग 80 डॉक्टर उपस्थित रहीं। संचालन डॉक्टर किरण सिन्हा व डॉक्टर राशि मिश्रा के द्वारा किया गया। आइए देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें हम लोग 2 प्रकार के विभागों को जोड़ करके कार्य कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम, जैसा कि आपको मालूम है, आरजी कार यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ और ड्यूरिंग ड्यूटी उसके साथ बलात्कार और सब हुआ और उसकी मृत्यु भी हो गई। तो उसके प्रोटेस्ट में हमारी नेशनल बॉडी ने हम लोगों को बुलाया है और हम लोगों ने उसी के संबंध में यहाँ पर खड़े होकर आज एक प्रतिकार करने के प्रतिशोध की भावना से उसको प्रदर्शित किया है। आप लोगों से ये प्रार्थना है कि इस प्रतिशोध को आप खूब बढ़ा चढ़ाकर अखबार में दें, जिससे कि सबको पता चल जाए कि इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि अगली पीढ़ी उसका वो करे। दूसरी हमारी जो एकेडमिक सेशन है उसमें हम लोग एनीमिया मुक्त भारत के अंतर्गत एनीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कब, कितना, क्यों और उसका कौन सा पार्ट देना है, इसके संबंध में बातचीत करेंगे। ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो प्रत्येक डॉक्टर को जानना चाहिए। आप कृपया इसके बारे में भी विस्तार से लिखें। हमारे देश में प्रतिशत से लेकर 53% महिलाओं में अपार्ट फ्रॉम एवरी ट्रीटमेंट अभी भी एनीमिया का ये स्तर मौजूद है। इसमें बहुत सी वो श्रेणियाँ मौजूद नहीं हैं जिनकी हम एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए बहुत प्रचार करना है। तीसरी इम्पोर्टेंट थिंग, प्रधानमंत्री जी ने 28 नवंबर को ये घोषणा कर दी है कि एनीमिया मुक्त भारत की जगह उसको एनीमिया मुक्त भारत अभियान कर दिया जाए। इसको बहुत प्रचार करके कहिए, जिससे कि हमें महिलाओं के उन लोगों से जोड़ा जा सके जो लोग घर में रहती हैं महिलाएं। हमने मरीज को कह दिया, उसके सास ने मना कर दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, तो उन लोगों को भी हमको प्रेरित करना पड़ता है। इसलिए एनीमिया मुक्त भारत की जगह एनीमिया मुक्त भारत अभियान हो गया है संस्था की, और आप सेक्रेटरी हैं, आप इनसे भी 2 शब्द सुनाइए। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा आइसोपाथ की प्रेसिडेंट हूँ। आज ये एनीमिया मुक्त भारत अभियान पे ही हम लोग सीएमई कर रहे हैं। इसमें मरीजों को क्यों एनीमिया होती है, जिसका इंसिडेंस 73% है, गर्भवती में 55% है एनीमिया का इंसिडेंस, और गर्भवती महिलाओं को पहले तो आयरन के द्वारा ही सुरक्षित रूप से खून बढ़ाने का वो करा जाता है, लेकिन यदि नहीं बढ़ता तो उन्हें किस स्थिति में कौन सा खून किस प्रकार से देना चाहिए, उसके अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। उसको अगर फॉलो करके करें
तो कभी भी मरीज को खून चढ़ाने में कोई जैसे आपने सुना होगा कभी मृत्यु हो गई मरीज की, रिएक्शन हो गया, इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित।